ओम शांति। देखिए, संसार एक परिवर्तन की प्रक्रिया है और जो अनेक लोग विनाश की डेट फिक्स करते हैं, परंतु आज तक सभी की वो डेट फेल्यूर होती जा रही है। तो इसको हम विनाश ना कह करके एक परिवर्तन की प्रक्रिया कहें, तो इसको हम विनाश ना कह करके विश्व परिवर्तन का एक शब्द दें, क्योंकि बुराइयों का विनाश हो जाएगा, पाप और पापियों का विनाश हो जाएगा और एक नवयुग की स्थापना शुरू हो जाएगी। एक नूतन सृष्टि के साथ प्रवेश करेंगे। इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा संपूर्ण धरती और धरती का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में सृष्टि का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। हम सृष्टि के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जैसे मनुष्य ने प्रकृति को बहुत निर्मल कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, उसको प्यूरिफाई करना बहुत बहुत आवश्यक है। इस संसार का विनाश तब तक नहीं होता है जब तक इस संसार में रहने वाली हर मनुष्य, हर आत्मा भगवान को ना पुकारने लगे कि हे प्रभु, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। ये रहस्य बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग तो क्यों पुकारते हैं? आप अगले इन 5 वर्षों में देखेंगे कि इस संसार की स्थिति दिनों दिन बदलती जाएगी और इसमें भी हम प्रकृति के जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, इसमें परिवारों में भी आपसी संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि बहुत तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। जब पति और पत्नी में प्यार ना रहे, माता पिता, बात केवल ये नहीं कि बच्चे हो गए, परिवार को आगे बढ़ाना, उनमें मनमुटाव होता जा रहा है। सबके अंदर एक स्वार्थ पनपता जा रहा है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, अलग अलग होने हैं लगे हैं लोग, मतलब बिल्कुल प्यार खत्म होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं, अशांति बढ़ते जा रही। तो बहुत सारी चीजें संसार को ऐसी स्थिति में ले जाएंगी कि इन 4 वर्षों में बहुत सारे लोग भगवान को पुकारेंगे कि हे प्रभु, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। और फिर वहां से होगी विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ और ये प्रक्रिया कम से कम 8-10 वर्ष चलेगी। इसलिए कोई एक डेट फिक्स नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये विनाश एक मीनिंग होगी। एक तो विश्व परिवर्तन होगा, प्योरिफिकेशन, और दूसरा जो सचमुच बहुत भारी है, हर व्यक्ति ने जो पाप किए हैं उनकी सजा। तो इस सृष्टि में ये धरा ही एक बार धर्मराजपुरी बनेगी, क्योंकि मनुष्य ने पाप बहुत किए हैं और वो सोचता है कि पापी तो मौज मना रहे, लेकिन पापियों की मौज नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय पुण्य आत्माएं मौज मनाएंगी, परिवर्तन होगा, आत्माओं की प्यूरिफिकेशन होगी और अनेक पाप आत्माओं की उनको सजा भी मिलेगी उनके पाप कर्मों की। इसलिए तीसरी चीज होगी, इस धरा पर स्पिरिचुअल क्रांति हो जाएगी। हर व्यक्ति पवित्र बनना चाहेगा, हर व्यक्ति स्वयं को जानने का इच्छुक होगा, हर व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ेगा, तो उससे अपना नाता जोड़ेगा। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है और नाता जुड़ने से ही उसकी प्योरिटी उसे मिलेगी और बहुत सारी चीजों को वो फेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। और उधर विश्व युद्ध भी होगा, क्योंकि ये जो एटम बॉम्ब से बने हैं, इतने खतरनाक और इतने भयानक हाइड्रोजन बॉम्ब से बनाए हैं, केमिकल्स बॉम्ब से बनाए गए हैं, तो जो मनुष्य को बिल्कुल जला करके रख देगा। ये सब उस समय प्रयोग होगा। देखिए, आप युद्धों का इतिहास पढ़ें यदि, पहले लोग लाठियों से लड़ते थे, लाठियों के आगे फिर लोहे के बना दिए, भालों से लड़ने लगे, फिर किसी ने तलवार बना दी और तलवारों का प्रचलन चला, फिर ढाल बना दी, फिर उसके बाद अब बंदूकें। पहले बंदूक में एक एक गोली भरनी होती थी, उससे लड़ाई होती थी, परंतु समय बीतता गया और ऐसी ऑटोमेटिक बंदूकें बन गई कि उससे लड़ाई होने लगी, फिर मिसाइलें बनी, उसके माध्यम से अब इस संसार में नए नए तरीके से ऐसी चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो चीज बन रही है
उसका यूज होना मनुष्य जरूर करेगा। जैसे आज बाजार में देखो तो जो भी चीज बन करके आई है उसको मनुष्य यूज करता ही है, खरीदता ही है। जैसे भोजन बनाने के लिए पहले अंगीठियां जलाया करते थे, फिर धुआं होता था, और कितने सारे साधन बनते जा रहे हैं। अब कोई धुआं भी नहीं, बहुत सारी सुविधाएं बनती जा रही हैं। तो जो चीज बन रही है उसका यूज जरूर होता है। बाबा ने कहा भी है एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें आपस में ही विस्फोट हो जाएगा। जिस समय अगले ही कुछ वर्षों में जो कुछ भी होगा वो हम सब देखते जा रहे हैं, और आगे क्या होगा वो भी देखेंगे, क्योंकि इस सृष्टि के नज़ारे हम समझ सकते हैं कि अब संसार में क्या क्या होने वाला है। बाबा ने कहा भी है कि ये पाप की दुनिया को अब समाप्त होना ही है। तो सचमुच ये वही महाभारत युद्ध की स्थिति बन चुकी है, जो पहले बताते थे कि ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, बड़े बड़े अस्त्रों के द्वारा विनाश किया गया था। तो वास्तव में ये जो एटम बॉम्ब्स है, मिसाइलें हैं, ये तोपें हैं, ये वही उसकी यादगार है कि जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो उसने छोड़ तो दिया था, परंतु उसको पता नहीं था कि उसको वापस कर ले। इसी प्रकार आज संसार में अनेक मिसाइलें छोड़ तो देते और छोड़ेंगे, परंतु उसको वापस करने की कोई तकनीक नहीं है। तो हम सभी वास्तव में इस महाभारत काल में प्रवेश कर चुके हैं। महाभारत काल रिपीट होने लगा है। आज सारे संसार में घर घर में लड़ाई झगड़ा, आपस में मनमुटाव, रिश्तों में कड़वाहट, सबसे ज्यादा इस संसार में महातूफानी जो चीज बढ़ रही है वो है तलाक, डिवोर्स, जो संसार को बहुत चपेट में ले चुकी है। क्यों? क्योंकि संसार में अब हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं करना चाहता है। मनमुटाव बढ़ते जा रहे, सहनशीलता नहीं बची, इसलिए आज संसार में इस स्थिति को झेलना पड़ रहा है। तो वास्तव में समय वही महाभारत काल का प्रारंभ हो चुका है। वो परमात्मा सत्य गीता का ज्ञान सुना रहा है, इसलिए ये भी प्रभु की एक प्लानिंग के अतिरिक्त ही है। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा करके कहा था कि मैं महाकाल भी हूं, मैं सभी का संहार करने आया हूं। तो वास्तव में भगवान ने भी हमें कह दिया है कि मैं महाकाल हूं और तुम सबको ले जाने के लिए ही आया हूं। तो उसकी प्लानिंग के अंतर्गत ये विश्व युद्ध तो होगा ही। लोग आपस में संधि भी करेंगे शांति के लिए, परंतु अचानक कोई हाइड्रोजन एटम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो काल ही ऐसा आएगा जब आपस में युगों टकराएगा, कोई विषम परिस्थितियां ऐसी होंगी और ये विश्व युद्ध स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसा समय हम सभी देख रहे हैं। वास्तव में ये वही महाभारत लड़ाई है। प्रारंभ हो चुका कि श्री कृष्ण ने भी, पांडवों ने भी बहुत कुछ युद्ध को टालने के लिए किया था, परंतु अंत में क्या होगा, वही स्थिति बन गई। तो वास्तव में आज हम संसार में भी देख रहे हैं लोग कितनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शांति के लिए, परंतु ये परम सत्य है कि इस संसार को अब बदलना ही है। शांति होगी भी और अंत में संपूर्ण शांति हो जाएगी और नव विश्व की स्थापना, नव वर्ष स्थापित हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ हम सभी बता रहे हैं कि होने वाला है, परंतु भगवान ने तो पहले से ही बता दिया, और ये बताने की भी बात नहीं, ये हम सभी संसार में आज देख रहे हैं। हम सभी ज्ञानी आत्माएं कि समय सचमुच कौन सा चल रहा है और क्या क्या होने वाला है। अब मूल्यों में भी बाबा सब कुछ बता रहे हैं और बता भी दिया है पहले से ही। तो हम ज्ञान का चिंतन करें, विचार करें कि वास्तव में ये वायुमंडल भी बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। यदि हम कोई तकनीक वाले कैमरे से यदि इसको देखा जाए, पूरे वायुमंडल को देखें, संसार को देखें, तो ऐसा ही नजारा अनुभव होगा कि कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं पूरे वायुमंडल में घूम रहा है, माना कि पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया ही संपूर्ण वातावरण को प्योरीफाई करेगी और ये इनके द्वारा ही निश्चित ही प्योरीफाई हो जाएगी, सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी। और वास्तव में आज हम सब सुनते भी हो, देखते भी हो, जानते भी हैं, हर एक आत्माओं से हम मिलते भी हैं, सभी मिलते, हर व्यक्ति
अब वो ये रहना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति के मुख से यही निकलने लगा कि हे प्रभु, ये संसार अब रहने लायक नहीं बचा है, इसको अब समाप्त करो। कहते नहीं कि जब शांति की जब सभी प्लानिंग समाप्त हो जाती है, तो इसी तरह से शांति स्थापित होती है। और ये वास्तव में प्रभु की प्लानिंग है इस विश्व ड्रामा में। ये बिल्कुल निश्चित है। ये केवल विनाश नहीं, एक नवयुग की स्थापना का कार्य है। और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे जो सूरज पर काम करते तो बहुत सारों से करते भी आ रहे हैं, और जो सूर्य भी बहुत सालों से काम करता आ रहा है, तो उसकी भी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि जब ये विस्फोट होंगे तो ये सभी ग्रहों को, सभी नक्षत्रों को अपनी चपेट में लेंगे और उन्हें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, प्यूरिफाई होंगे, और संपूर्ण प्रकृति की जो चीजें हैं वो अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगी। इसलिए तो स्वर्ग में हर चीज शुद्ध, पवित्र और प्योर और सतो प्रधान होती है। इसलिए बाबा मूल्यों में भी कहते कि बच्चे, सतयुग में प्रकृति भी तुम्हारी दासी होगी, जैसा तुम कहोगे वैसा वो करेगी। और हर मनुष्य अब कहने भी लगा है और कहेगा कि हे प्रभु, अब हमें जीने के लिए एक नई दुनिया चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इतने पाप हो चुके, इतनी समस्या, इतनी बीमारियां बढ़ चुकी कि संसार की स्थिति हम सब देख ही रही हैं। इतनी सारी समस्या, इतनी सारी बीमारियां, जहां हम चैन की नींद से उठ चुके, ऐसा भगवान को सब कहेंगे। सभी में निश्चल प्रेम हो, तो वास्तव में भगवान भी एक सबकी इच्छा को पूर्ण भी कर रहे हैं और करेंगे। हम सब देख रहे हैं कि परमात्मा स्वयं अपना धाम छोड़ करके सृष्टि पर आकर एक नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। तो वास्तव में इसमें भी एक विनाश की बात नहीं, एक नई सृष्टि की स्थापना का कार्य भी है, जो हर व्यक्ति चाहता भी है कि हम नवयुग में जाएं, नई दुनिया में जाएं, स्वर्ग में जाएं। तो ये वास्तव में समय बहुत सुंदर और कल्याणकारी चल रहा है। जैसे हर मनुष्य चाहता है कि मकान पुराना हो गया, नया चाहता, ऐसे ही सृष्टि भी, परिवर्तन होना भी एक ड्रामा में बिल्कुल नूंद ही है। जैसे 4 युग में से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कलयुग के बाद फिर किस स्वर्ग की स्थापना होगी। तो इसमें डरने की या डराने की कोई बात है ही नहीं। इसमें विपरीत देखें यदि, तो एक नई सृष्टि की स्थापना हो रही हो, नई सृष्टि आएगी। तो हम सभी विशेष बाबा के बच्चों को यही पुरुषार्थ अब करना है कि मुझे तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी कमी कमजोरियों को भस्म करके एक नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में, भगवान के कार्य में मददगार बनना है। ठीक है।